रांची के जमशेदपुर में दाल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए जमाखोरों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य में दाल की स्टॉक लिमिट तय होते ही छापेमारी शुरू कर दी गई है। 41 जगहों पर छापे मारे गए हैं। इसके साथ ही अरहर दाल की कीमत में 18 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। जमशेदपुर के सांची गर्मनाला से शुक्रवार की रात मुहर्रम का जुलूस निकाला। इसमें शामिल लोग सांची जमा मस्जिद के बाद गोल चक्कर की ओर जाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मामले की जानकारी मिलने पर सिटी डीएसपी अनिमेश नेथानी भी वहां पहुंचे। जमशेदपुर में कोलहाल यूनिवर्सिटी को पहली बार यूजीसी से 50 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। यूनिवर्सिटी को यह अनुदान नेक एक्रेडिटेशन के लिए दिए गए प्रेजेंटेशन पर मिला है। राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 78 प्रखंडों में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन 26 अक्टूबर से शुरू होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। 3 और 4 नवंबर को प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। यहां 22 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पटना के दादरी, फिर हरियाणा में दलित बच्चों की हत्या, साहित्यकारों का सम्मान लौटाना और इन सब के बीच बिहार चुनाव, ऐसे ही कई मुद्दे देश में चर्चा बने हुए हैं। केंद्र में भाजपा है सवालों के घेरे में। इसमें बीजेपी में क्या चल रहा है, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से। जब उनसे पूछा गया कि हाल ही में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ाने की कई घटनाएं हुई हैं, आरोप भाजपा पर है, तो शाह ने कहा भाजपा कहां माहौल बिगाड़ रही है। घटनाएं कांग्रेस सत्ता वाले कर्नाटक और सपा सरकार के यूपी में हो और सवाल भाजपा से किए जाए, ये सही तो नहीं है। पटना में केंद्रीय कृषि व कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह व केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने दशहरे से पहले आश्वासन दिया कि जल्द दाल के दाम गिरेंगे। 2 दिन में 10 रुपए प्रति किलो तक कमी भी आई। अब फिर पटना में पिछले 3 दिनों से अरहर दाल की कीमत 40 रुपए प्रति किलो बढ़कर 200 रुपए तक पहुंच गई है। फिर क्या था, भाजपा और महासंगठन के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई। भाजपा ने कहा नीतीश जानबूझकर दाल महंगी करवा रहे हैं। पटना में अपनी गंगा मेली हो रही है। बक्सर से पटना तक गंगा का पानी साफ रहे, इसमें गंदगी न गिराई जाए, इसके लिए कई प्रयास किए गए। करोड़ों रुपए खर्च भी हुए। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया, पर कुछ नहीं हुआ। इस साल भी महेंद्र गायघाट और भद्र घाट पर करीब 500 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इससे गंगा का पानी और मैला हो गया, जबकि पड़ोसी शहर ने गंगा को मेली होने से बचा लिया। वहीं प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जलाशय बनाए गए, उसी में मूर्तियों का विसर्जन हुआ। पटना में ऐसा क्यों हो सका, इस पर सभी जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। पटना में अब तक से सबसे हिट आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के बाद फुटबॉल, कबड्डी, खो खो जैसी कितनी ही लीग हुई, लेकिन इस समय देश में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बीईएल यानी बिहार इलेक्शन लीग, इसे नेताओं की बदजुबानी के कारण युवाओं में बीबीएल यानी बिहार बदजुबानी लीग के नाम से भी जाना जा रहा है। मशहूर गीतकार गुलजार साहब ने भी शुक्रवार को पटना में एक चैनल में कहा कि यहाँ चुनावी बयानों में बेअदबी दिख रही है। नई दिल्ली में दलित बच्चों की हत्या पर जनरल वीके सिंह का बयान विवादों में है। चैनल अभी जकार्ता में है। फोन पर उपनेता वाजपेयी से बातचीत में उन्होंने कहा कि चैनल उनकी बातों को गलत तरीके से पेश कर रहा है, इसके लिए उन्हें पैसे दिए गए हैं। वैशाली के हरियाणा में गादा गांव में रामलीला झांकी के दौरान कुछ लोगों द्वारा एक महिला से छेड़छाड़ के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के सामने ही पीड़ित पक्ष की पैरवी करने वाले एक लड़के पर भी आरोपी पक्ष ने हमला बोल दिया, जिससे हालात और बिगड़ गए। गांव में 200 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। भोपाल के विधायकों का वेतन केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते से जोड़ने की तैयारी हो गई है। इस समय वर्तमान में मिल रहे 119% डीए के हिसाब से विधायकों का वेतन करीब 1 लाख रुपए का हो जाएगा। विधानसभा की कमेटी ने राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है, जिस पर वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी मिल रहा वेतन टैक्स के दायरे में नहीं है। यदि महंगाई भत्ते से जोड़ा जाता है तो हर माह टीडीएस काटा जाएगा। इंदौर में रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम एक महिला इंदौर जयपुर ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान 29 वर्षीय
सरिता धाकड़ के रूप में हुई। सरिता के पति रघुवीर, देवर ब्रजमोहन और प्रीतम मौके पर पहुंचे। दोनों देवरों में वही मारपीट हो गई। देवर ने बताया कि भाभी प्रेग्नेंट थी। सरिता के भाई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पति पत्नी में 3 दिन से विवाद हो रहा था। इससे अनुमान है कि हादसे के पीछे यह भी वजह हो सकती है।